हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामराज शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे थे। 3 वाला चैप्टर है वो आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। इनमें आपके कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी हैं, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे आएंगे। तो इसमें जो आपको एक्सरसाइज 3.3 दी हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इन द एडजेसेंट फिगर रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी एक आपको पैरेललोग्राम बताया है और दूसरा पैरेललोग्राम बताया है CLUE। तो आप देखें RISK, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ऐसी CLUE, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। यदि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल यहां पर बनेगा, E पॉइंट पर एंगल बनेगा, क्योंकि ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में। तो E एंगल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 डिग्री। एंगल E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। ऐसे ही आप देखें RIS की, ये भी एक पैरेललोग्राम है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, यहां पे 120 लिखा हुआ है, ये R, ये I, ये S और ये K। तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 120 का एडजेसेंट एंगल S, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? उन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देख लेंगे, इसकी वैल्यू 60 आ रही है। यहां से आप ट्रायंगल की हेल्प लेकर के और एक्स का आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, ट्रायंगल हम ले यदि, तो इसमें x प्लस एंगल E की वैल्यू 70 और एंगल S की वैल्यू 60। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बनेगा 130 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से लेस कर देंगे 130, यानी x का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू तक जाने के लिए आपको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, तो ये इसका अपोजिट है। ये एंगल पता करना पड़ेगा, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है। तो इन दोनों का सम 180 हो जाना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 60 निकलेगी। 60 एंगल प्लस 70 एंगल प्लस x, इन तीनों का सम हम कर लेंगे 180 और x की वैल्यू यहां से 50 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। लिखना कैसे है वो देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल E की। एंगल E के लिए पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर हम लिख सकते हैं एंगल E की वैल्यू एंगल L के बराबर होगी और वो 70 डिग्री होगी, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम CLUE। इस क्लू नाम के पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप दे सकते हैं। ऐसे ही इस पैरेललोग्राम में S एंगल निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन पैरेललोग्राम
आर आई एस के एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज के और एस दोनों कैसे एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो दोनों यदि एडजेसेंट एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। के वाले एंगल की वैल्यू कितनी है? 120 प्लस एस इक्वल 180 डिग्री। यहां से आप एस की वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 70 है और ये 60 है। Now according to figure we can write x plus angle E plus angle S equal to 180 degree because of angle sum property of triangle। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसकी हेल्प से हम तीनों का सम 180 लिखेंगे। इसमें ई और एस की वैल्यू पुट कर दें। ई की वैल्यू है आपकी 70 डिग्री, एस की वैल्यू 60 इक्वल 180। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका तरीका रहेगा x की वैल्यू निकालने का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे लिखा है एक्सप्लेन how the figure is a trapezium। और ये भी पूछा है which of its two sides are parallel। एक फिगर इस टाइप से आपको बना के दिया हुआ है। यहां 80 डिग्री है, यहां पे 100 डिग्री है। दिस इज के एल एम एन। ओके, तो आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन कीजिए ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है और इसमें पैरेलल दो साइड्स कौन कौन सी हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको याद होंगी कि ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। एक बार आपने ये भी देखा कि जो भी पैरेलल साइड होती हैं, तो पैरेलल साइड में ट्रांसवर्सल लाइन यदि काटती है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमने पैरेललोग्राम में देखा है। आपने पैरेललोग्राम को पढ़ा तो पैरेललोग्राम में देखा कि इन दोनों का सम बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल्स हैं। तो यदि पैरेलल लाइंस के बिटवीन एंगल्स एडजेसेंट हो, उनका सम 180 डिग्री होता हो तो लाइन पैरेलल होंगी, और यदि पैरेलल लाइन है तो उनका सम 180 डिग्री बनेगा। तो आप देखें 100 और 80 डिग्री ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। इस क्वाड्रिलेटरल को समझ लें तो इसमें ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का हम सम करके देखेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 बन गया, इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। ओके, तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको।
अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू एंगल L की वैल्यू 80 प्लस ये 100 इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, KL side will be parallel to NM side। क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 बनता तो लाइन पक्का पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि KL साइड NM के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उसकी एक साइड का एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है कि कौन कौन सी दो साइड पैरेलल हैं। तो KL और NM पैरेलल हैं, और ये आपको क्लियरली दिख रही है ये पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल हैं। तो एक पेयर पैरेलल होने से ट्रेपेजियम बन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? ये दोनों तो पैरेलल हैं, बट KN इज नॉट पैरेलल टू LM। जो KN है वो LM के पैरेलल नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? KL MN इज ए ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में आपको याद होगा, दो ही साइड पैरेलल होनी चाहिए, बाकी दो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल नहीं है। पहली बात, आपको एंगल भी नहीं दिए हुए, तो आप कंक्लूजन वैसे भी नहीं निकाल सकते हो, डायग्राम को देख करके निकाल सकते हो कि ये दोनों साइड्स कभी मीट होंगी, आगे एक्सटेंड करने से हो जाएंगी, पीछे एक्सटेंड करने से नहीं होंगी। तो यदि ये कट हो गई इसका मतलब पैरेलल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।